और हमारे जितने भी जिला परिषद मेंबर और 27 लिरोमोबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना भी प्रोमिनेंट यहाँ समाज में काम करने वाला यहाँ आया है, मेरा घर में मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोग एक्सपोजर ट्रिप में हैं, घूमने के लिए आया है। मैं कोई हेवी डोज देना नहीं चाहता हूँ और जो भी अपना जगह से बाहर जाता है तो कुछ नया चीज़ सीखता है, नया चीज़ देखता है। दुनिया को देखेंगे तभी तो अब दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो नॉर्मली मैं जो अरुणाचल से बाहर हमारे कोई भी आता है तो बहुत पॉलिटिकल इशू या कोई इम्पोर्टेंट बहुत सीरियस वाला चीज़ को इस तरह का हम दोष नहीं देते हैं। मैं सोचता हूँ कि आप लोग थोड़ा हल्का फुल्का मन से अच्छा से घूम फिर के और यहाँ का यादगार जो भी आपका समय बिताया है उसको एंजॉय करें और आप वापस जाएंगे तो इसको आप मेमोरी में रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन क्योंकि आप लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और यामर भाई ने लास्ट टाइम मुझे बताया कि मेन लोग को लेकर आ रहे हैं और 2-3 जगह घूमना है। तो मैंने उनको बताया था कि नॉर्मली जब एक्सकर्शन जाता है तो 15, 20, 25, ज़्यादा से ज़्यादा 30 उतना ही घूमना होता है। इस तरह का 100-200 लेकर के नहीं घूमता है। ये इसमें बहुत तकलीफ होता है मैनेजमेंट में, खाना पीना चलना, क्योंकि आदमी है, सब सेम नहीं सोचता है, सबका जरूरत अलग अलग होता है। कोई बीमार हो सकता है, किसी का अपना कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। तो इतने लोगों को टूर कराना एक साथ तो कहीं ना कहीं कमी होगा, तो फिर कोई ना कोई दुखी होगा। तो मैंने उनको बोला कि इतने लोगों को मत लेके आइए एक साथ में, आप 25-30 ऐसे करके ग्रुप लेके आइए। तो बोला कि नहीं ऐसे यहाँ तो मैं एकदम अलग से इस बार थोड़ा बहुत बड़ा ग्रुप एक साथ घुमाने के लिए बहुत बड़ा प्लान किया है। मैंने कहा कि आप मैनेज कर सकते तो ठीक है, लेकिन नाराज होगा तो आपका ही नुकसान होगा। इतने लोगों को एक साथ घुमाना ये कोई आसान नहीं है। लेकिन जो भी हो, आप लोग आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अभी जैसे आपका बातें मैंने सुना तो लगता है कि किसी को अभी कोई ऐसा तकलीफ तो नहीं हुआ लगता है। अगर तकलीफ हुआ होने से तो थोड़ा झलक न था, मुझे लगा कि अभी तक तो ठीक ही है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बीमार ना हो, एक्सीडेंट ना हो, सही सलामत घूम फिर करके वापस लिरोमोबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, खास करके वहाँ 4 सर्कल है, कंबा, दारक, लिरोमोबा, योमचा, आप फिर अच्छा से वापस पहुंचे, मेरा ये शुभकामनाएं रहेंगे। वैसे आप लोगों ने खास करके हमारे जिला परिषद लीडर लोगों ने कुछ बातें यहाँ रखी हैं। मैं बहुत संक्षेप में इसको रेस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि डिटेल में तो पब्लिक भाषण जब होगा तो हम लोग बोलते हैं। मैं योमचा में भी मीटिंग किया, लिरोमोबा में तो कम से कम मेरा 4 बार पब्लिक मीटिंग हुआ है। कंबा में तो हम लाजियर भी जाके आया, उससे पहले भी जाके आया, फिर मोपिन में भी जाके आया। दारक में नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ कार्यक्रम ठीक ठाक नहीं हो पाया। अगले बार अगर जाएंगे तो या तो योमचा दारक में से एक रख सकते हैं और लिरोमोबा में भी रख सकते हैं। लेकिन लिरोमोबा मेरा बहुत 4 बार तो पब्लिक मीटिंग मेरा हुआ है, मुझे अच्छी तरह से याद है। और जो हाइडल स्टेशन इनॉग्रेशन के लिए भी मैं गया था। कुछ चीजें हैं आपको शेयर करना जरूरी है। हम लोग सब रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में बैठा है, आप लोगों ने काम करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। आप लोगों को मालूम होगा, जब मैं नया एमपी बना था तो लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्लियामेंट सेशन खत्म होने का साथ साथ मैं घूमते रहता था। आपका वेस्ट सियांग जो अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग है, आप देखेंगे तो कई गांव में आपका किसी को हम डेरे बनाने में मदद किया, किसी को
छोटा मोटा कोई MIC हो सकता है, पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कई जगह में मदद किया। लेकिन क्या है कि बड़ा बड़ा जो काम होता है, जैसे रोड का काम होता है, बिजली पानी का काम होता है, टेलीकॉम का काम होता है, ये हो गया कम्युनिटी का पूरा, सबको दिखाई देता है। इंडिविजुअल काम भी होता है। मेरे पास यहाँ बीमारी होकर के लोग आते हैं, हेल्थ का इशू हो या कोई स्कूल एडमिशन का हो या कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इस तरह लोग आते रहते हैं। लेकिन मेरा दुख ये है कि मैं वहां आजकल पहुंच नहीं पाते हैं। तो पहले जैसे मुझे भी गांव या वहां छोटा छोटा कोई ग्रुप में मुझे मिलने का मन होता है, और वहाँ लोकल फेस्टिवल होता है या कोई सोशल गैदरिंग होता है, उसमें मुझे भी जाने का इच्छा होता है। लेकिन टाइम जो है इंसान का जिंदगी में, टाइम जो है आपके हाथ में नहीं है, और जिम्मेदारी का साथ हम लोग टाइम को मैनेज करना पड़ता है। जब 2019 के बाद मेरा पास बड़ा जिम्मेदारी आया, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत समझदारी से मुझे कहा है कि क्योंकि पेमा खांडू साहब जो बोला है वो पब्लिक के लिए है, मेरे लिए भी है। उन्होंने कहा कि भैया आपका एक पॉलिटिकल लीडर का आप अपना एक अलग स्टाइल है आपका, कोई MP पब्लिक से डायरेक्टली टच रहता नहीं है, वो रहने का संभावना भी नहीं है। लेकिन आप गांव तक आप जाता है, आप टूर करता है, लोगों को पर्सनल लेवल में मिलता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कर नहीं सकता है। जैसे मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 लाख आदमी है, और 9 लाख लोगों को आप एक एक को मिलेगा तो 20 साल में भी नहीं मिल पाएगा। तो ये आप थोड़ा सा अभी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप चले गए हैं, इतना बड़ा जिम्मेदारी है। तो ये जो लोकल इशू होता है, गांव का इशू होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी, ये MLA लोग को हैंडल करने दीजिए। और आपका यहाँ में डेरे बनाने के लिए पैसा मांगने आता है, वहां आपका MIP का कोई स्कीम के लिए आता है, आपका कोई घर कहीं आग लग गया उसके लिए आपके पास बात रिक्वेस्ट लेके आते हैं, या छोटा स्कूल का रिपेयरिंग के लिए वहां कोई कम्युनिटी हॉल के लिए अलग अलग इंडिविजुअल स्कीम लेके आता है। उसको आप बिल्कुल लोकल MLA के हाथ में आप छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पाएगा। चाहने से भी वो प्रैक्टिकल चीज नहीं है। इसलिए मैंने CM साहब की बात को सुना, और फिर मैंने कहा कि मेरा मजबूरी है कि लोग आते हैं तो मिलना तो पड़ेगा। लोगों को मिले बगैर तो मेरा मन तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मेरा पास टाइम नहीं है। या तो हम ये माइक ठीक नहीं, किसका काम नहीं कर रहा बीच बीच में, तो या तो हम सिर्फ सिंपल MP रहे, ताकि वहां ये दूसरा माइक नहीं है क्या? ये माइक आवाज टूटते रहता है। तो एज ए MP मेरा पास बहुत समय मिलेगा। ये ठीक है? हेलो। तो ऐसे लोकल MP हिसाब से लोगों का बीच में घूमते रहेंगे तो एक तो फायदा तो है। हमारा अरुणाचल का आदमी एज ए ट्राइबल बहुत सीधा साधा लोग होता है। वो यूनियन मिनिस्टर हो गया तो उसका क्या होता है इतना आदमी सोचता नहीं है। वो तो यही नजर से देखता है कि हमने वोट दिए तो हमारा MP है, जब चाहे मिलना चाहिए। तो यहाँ जितना भी सीनियर लीडर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, सब MP है। सब कहीं ना कहीं से जीत के ही आता है। कोई सीनियर पोजीशन में आके देश को चलाने का जिम्मेदारी ले लेता है। आखिर तो सब इलेक्शन लड़ता है। जब देश का जिम्मेदारी हाथ में आ जाता है, उसको आप देश के लिए काम करना पड़ेगा। मुझे कश्मीर के लिए भी उतना ही सोचना है जितना मैं तमिलनाडु के लिए सोचता हूं। मुझे महाराष्ट्र के लिए भी उतना ही सोचना है, मुझे असम के लिए जितना सोचना है। जब आप देश चलाता है तो आप देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन में जो ओथ होता है, कसम खाता है, उसके हिसाब से आप देश चलाता है।
लेकिन दूसरे तरफ से एक फायदा यह है कि आप सीनियर मिनिस्टर होने से आपका एरिया का काम जो है जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपके पास डिसीजन देने का पावर है। तो आपने देखा होगा, अभी यमन भाई का भी बात सुना है, आजकल अरुणाचल प्रदेश का कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोग्राम, कोई पेंडिंग नहीं होता है। सीएम साहब खुद ही पब्लिक मीटिंग में बताता है कि दिल्ली आने का जरूरत ही नहीं होता है। दिल्ली में तो इसलिए आता है कि वो एक रिव्यू मीटिंग के लिए, पॉलिसी के मैटर के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाएंगे तब दिल्ली आता है, वरना हम लोग यहां से रेडीमेड करके सारा स्कीम वहां पहुंचा देता है। आजकल तो ऑफिसर को भी हम तो बोलते हैं आने का जरूरत ही नहीं है, इतना इजी हो गया। और जो पहले यहां दिल्ली में पैसा दे करके स्कीम लेना पड़ता था, ये सब तो अभी सपना जैसे हो गया। 1 रुपया दिल्ली में खर्चा करना नहीं है, कोई रोड का हो, बिजली पानी का कोई भी स्कीम। तो ये सब इसलिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इतना अच्छा सिस्टम कर दिया कि हर एक मंत्री जिस स्टेट में जो भी काम है वही पहुंचा देना है, और साथ साथ हो सके तो मंत्री खुद भी जाना है। तो अभी हम देश भर घूमता है, लेकिन समय समय में अरुणाचल प्रदेश जाते रहता है। हमारा यहाँ 26 डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। 1 महीना में एक डिस्ट्रिक्ट जाने से भी आप 2 साल में भी डिस्ट्रिक्ट कवर नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है। अभी मान लो हम जो अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग का देखिए आप, लोअर सियांग, वेस्ट सियांग, लेपा रादा, सियांग है, शियोमी है, तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट है। अगर मैं 1 महीना एक बार, क्योंकि 5-6 दिन तो हम बाहर रह नहीं सकता, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 दिन, क्योंकि यहां दिल्ली से जाना 1 दिन लगता है, वापस आना 1 दिन, तो 2 दिन अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट को 2 दिन देने से भी, तो महीना में अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट को जाता है तो भी 1 साल में 12 डिस्ट्रिक्ट जा पाएगा। और एक डिस्ट्रिक्ट में फिर 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर्कल सर्कल होता है। तो हमारा वहां एक्सपेक्टेशन ऐसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना चाहिए। मान लो लीरोबा का कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 सर्कल में मैं 1 सर्कल जा चुका हूं, लेकिन बाकी सर्कल सोचता है कि मेरा यहां तो आया ही नहीं है। तो एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होता है। तो अगर मैं मंत्री नहीं होता तो मैं पार्लियामेंट सेशन खत्म होते ही आराम से गाड़ी में घूमना था। देश चलाना है तो ऐसे मर्जी से तो घूम नहीं सकता है। हमारा अरुणाचल में 6 महीना बारिश का समय होता है, हेलीकॉप्टर फिर चलता नहीं है। गाड़ी से जाएगा तो फिर दिल्ली से आप ईटानगर पहुंचेगा, अभी तो एयरपोर्ट बन गया, दिल्ली से एयरपोर्ट ईटानगर, फिर ईटानगर से अगर वेदर खराब है तो फिर आलो जाने के लिए, फिर आलो से जहां जाना है फिर अलग से वहां टाइम, वहां जाने से फिर आधा घंटा बैठ के तो नहीं आ सकता है, जब पहुंचा तो कम से कम 3-4 घंटा आपको रहना है। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन हमारा जो अरुणाचल का आदमी तो बहुत सिंपल होता है, तो क्योंकि कभी भी अरुणाचल का आदमी तो यहाँ कैबिनेट होकर तो देश चलाया नहीं है, तो फर्स्ट टाइम अरुणाचल का कोई आदमी इंडिया का कैबिनेट मिनिस्टर होकर देश चला रहा है, तो उसका अंदाज नहीं है। तो हमारा यहाँ में बहुत लोग आते हैं अरुणाचल से, यहाँ सुबह शाम आते रहते हैं। तो हर एक आदमी सोचता है कि हम अरुणाचल से आया था, कम से कम 5 मिनट मिलना है। एक दिन में अगर 200 आदमी आता है, हर एक आदमी का हम 5-5 मिनट अगर बात करने लग जाएगा तो हम मीटिंग ही अटेंड नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हमारा लोगों को समझाना मुश्किल है। क्योंकि हमारा, जैसे मैंने कहा, सीधा साधा लोग है, वो तो ये देखता है कि ये तो हमारा एमपी है, कैसे नहीं मिलेगा। लेकिन एमपी होने से भी वो तो फ्री नहीं होता है। तो एमपी लोग कभी आप लोग टेस्ट कर लीजिए, या कोई किसी एमपी का घर जाके देख लीजिए, मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि एमपी का भी बहुत काम होता है। और जो मिनिस्टर है वो तो 24 घंटा, वो तो देश के लिए उसका जिम्मेदारी है। तो इसके वजह से कभी कभी हमारे लोगों में तकलीफ होता है। तो आप लोग इसको कन्वे करना बहुत जरूरी है। खास करके जब मैं पार्टी का मीटिंग होता हूं तो हमारे एमएलए लोग को मैं बताता हूं कि आप लोग ही कन्वे करना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि या तो हम मंत्री रिजाइन दे करके घूमते रहे, या तो बड़ा जिम्मेदारी करके हम आधा अरुणाचल आधा देश के लिए भाग करना पड़ेगा। अभी तो मैं भाग भाग करके चल रहा हूं।
तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूं कि कम से कम 1 महीने में 2-3 डिस्ट्रिक्ट हम जा सके, ये मैं कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे लास्ट टाइम मैं वहां ये लेपारादा गया, लेपारादा से पहले आलो गया, आलो में गया तो फिर वहां एक गांव में प्रोग्राम, फिर एक गांव से दूसरा गांव में प्रोग्राम, तो ऐसे करके फिर 2-3 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किया। अभी मैं कल सुबह निकल रहा हूं, फिर कल सुबह मुझे फिर 5 बजे यहां से निकलना है, फिर वहां जाना है। कल ईटानगर में 4 प्रोग्राम है, फिर वहां से याचुली में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, याचुली से फिर मुझे लोअर सियांग दीपा में जाना है वो स्कीम इनॉग्रेशन के लिए, दीपा से फिर मुझे जो 10 लाख का नौकरी देने का जो ऐलान किया भारत सरकार, उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए ईटानगर में जाना है। अगर मेरा जो कैलेंडर आप लोग देखेंगे तो आप लोग सोचेगा कि एक इंसान कैसे फुलफिल कर सकता है इतना, तो ये आदमी को नहीं पता होता है। जैसे मैं कल निकल रहा हूं तो मैं 5 दिन कहीं रुकना नहीं है, एक के बाद एक इतना टाइट होता है। सिर्फ अरुणाचल में 4 डिस्ट्रिक्ट कवर करने जा रहा हूं, तो ऐसा कई इशू होता है, तो उसको गांव तक कन्वे आप लोग ही करना पड़ेगा। अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलेगा कि आप लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक आदमी को मिलो, प्राइम मिनिस्टर अगर महीना में एक बार जाकर के स्कीम इनॉग्रेशन करता है तो वही तो डेवलपमेंट है। मेरा यहां से मदद किया हुआ अगर यामर भाई आपके लिए घर में कुछ चीज पहुंचाता है, वही मेरे लिए ही, वही तो मेरा यामर भाई हमारे लिए ही तो कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर के लिए ही तो कर रहा है। क्योंकि हम लोग जो मोदी जी जो कर रहे हैं उसी को तो हम लोग बांट रहे हैं। हम यहां से जो मेहनत करता है, जैसे आज सुबह सुबह देखो पूरा अरुणाचल का जितना रोड प्रोग्राम का हम रिव्यू मीटिंग लिया नितिन गडकरी जी के साथ में, हमारा ऑफिसर आया अरुणाचल से, कमिश्नर लोग आया, रोड को लेकर के रूल में फिक्स है कि इतना बार इतना पैसा देना है। हमारे यहाँ बारिश होता है, रोड टूट जाता है, फिर रिपेयरिंग का पैसा का व्यवस्था नहीं, उसके लिए मैनेज करना। ऑफिसर को भी जबरदस्ती काम नहीं लगा सकता है क्योंकि ऑफिसर भी रूल के हिसाब से काम करना पड़ता है। कई चीजें होता है जो अरुणाचल में कोविड का समय में आपके वहां में कम से कम चावल पहुंचते रहे, गाड़ी घोड़ा चलते रहे, उसके लिए तेल की व्यवस्था करना, रास्ता क्लियर रखना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जिंदा रखना है, पानी का सप्लाई पूरा रखना है। देश पूरा लॉकडाउन में है, फिर भी काम करने वाला बैकग्राउंड से काम कर रहा है। हम लोग तो इतना रेगुलर ऑनलाइन में रहता था, तो बैकग्राउंड से जो मैनेजमेंट करना वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं आज उम्मीद करता हूं कि अरुणाचल में जो भी हम लोग यहाँ तय करता है, चाहे मनरेगा का स्कीम आपको गांव में हो, आपका घर में पानी पहुंचाने का स्कीम हो, बिजली जलाने का बल्ब हो, मोबाइल टेलीफोन का नेटवर्क हो, बच्चा लोग को खाने के लिए हम लोग पोषण का रेगुलर हम मॉनिटर करता है, आंगनवाड़ी का वहां स्कीम बेचता है, प्रेग्नेंट वुमेन लोग के लिए अलग व्यवस्था करता है, ओल्ड एज लोगों को पेंशन देता है, किसान लोगों को हम लोग किसान सम्मान योजना उसका कार्ड में पहुंचाता है। हर एक योजना को कॉन्टिन्यूस पहुंचाने के लिए 24 घंटा हम लोग मॉनिटर करना पड़ता है। अभी आप कुछ 2 सप्ताह पहले वेस्ट सियांग का मैंने पूरा रिव्यू मीटिंग लिया कि अमृतकाल का आपका वहां ये जितना हमने लेक फिश पॉन्ड बनाओ या नॉर्मल लेक बनाओ, कितना बनाया, हिसाब किताब हमने लिया है। पूरा नहीं हो पाया, मैंने डीसी को बताया भाई इसमें आप और तेजी से करना पड़ेगा, बहुत स्लो है। लेपारादा में और तेजी से काम हुआ तो वेस्ट सियांग में क्यों स्लो हो गया। कई चीजें होता है, ऑफिसर को भी हम लोग पुल अप करना पड़ता है, उसको थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, लेकिन ऑफिसर को गाली भी नहीं दे सकते ज्यादा, काम तो ऑफिसर को ही करना है, कागज तो उनको चलाना है। पब्लिक लीडर का जो डिसीजन को मानते हुए ऑफिसर को ही इंप्लीमेंट करना होता है। बहुत सा चीज होता है। मैं तो जस्ट आप लोग, क्योंकि मुझे वहां आप लोग एक्सपेक्टेशन से आप लोग कुछ बातें पब्लिक सेंटिमेंट बताया, तो मैं आप लोग का थ्रू से पब्लिक के लिए भी जो संदेश भेजा तो आप लोग उसको वहां जरूर पहुंचाएंगे। कई चीजें होता है, इतना लंबा मुझे यहाँ बोलना नहीं है। आप लोग यहाँ एक शाम का एकत्रित हुए हैं तो थोड़ा खाना पीना के लिए ये गैदरिंग हुआ है, लेकिन मैंने इसलिए थोड़ा सा वो बैकग्राउंड बताया ताकि आपको एक आइडिया होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इतना काम करने के बाद भी सोचता है कि हमने एक काम करके भेजा, लेकिन मालूम नहीं किरण रिजिजू ने क्या दिया बोलता है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपका घर कुछ बना है क्या, आपका घर में अगर बिजली जल रहा है, आपका घर में अगर गरीबों के लिए चावल पहुंच रहा है कुछ खाने के लिए, या आपका गांव में पीएमजीएसवाई का रास्ता बना है, कुछ ना कुछ पहुंचा होगा। हर एक आदमी के लिए अलग
अलग स्कीम तय किया हुआ है। उसके लिए अभी हम लोग और भी आगे का बहुत चिंता करके सोच रहे हैं कि अरुणाचल के इनकम जनरेशन को अपग्रेड करने के लिए नेक्स्ट फेज के अभी हम लोग गाड़ी घोड़ा जो बेसिक है, बिजली, सड़क, पानी, इस पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। इसके बाद इनकम जनरेशन में ध्यान देना है। तो आज पेमा खांडू साहब का सरकार जो भी यहाँ मोदी सरकार जो काम कर रहा है उसको सही सलामत बहुत अच्छा मेहनत करके काम कर रहा है, लेकिन पब्लिक का कोऑपरेशन भी चाहिए, ऑफिसर का सिंसियरिटी चाहिए, ताकि देने वाला भी यहां से अच्छा से स्कीम दे सके, वहां इंप्लीमेंट करने वाला भी अच्छा से कर सके। मान लो आप लोग मेहनत करेगा, यहां से हम स्कीम नहीं देगा, आपको फंड रिलीज नहीं कर पाएगा, तो फिर वहां ग्राउंड में क्या काम करेगा। इसलिए देने वाला भी मजबूत होना है यहाँ में, और वहां इंप्लीमेंट करने वाला भी सिंसियरली काम करना है। तो मेरा ख्याल से लीरोमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी में यामार भाई जब से एमएलए बना है, पहले के मुकाबले कम से कम 3 गुना स्पीड में काम बढ़ा है। मैं तो हिसाब ले रहा हूं ना, मैं जब भी डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू मीटिंग लेता हूं, मैं रिकॉर्ड का साथ बोलता हूं, और पिछले 10 साल 15 साल का रिकॉर्ड मेरे पास है। और मैं जब एमपी बना, अरुणाचल में 15% गांव में रास्ता था, आज 95% गांव में रास्ता करेक्शन हो चुका है। एक भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डबल लेन नहीं था, आज हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डबल लेन बना चुका है हम लोग ने। ये मेरा 10-12 साल का टेन्योर में किया है। कुछ लोग दिखाई नहीं देता है, तो नेशनल हाईवे को डेवलपमेंट नहीं मानता है, घर में बिजली पहुंचा दिया उसको डेवलपमेंट नहीं मानता है, आपको घर में पानी पहुंचा दिया उसको डेवलपमेंट नहीं मानता है। तो इसको कुछ लोग मिस यूज करता है, असली डेवलपमेंट को डेवलपमेंट नहीं मानता है। और किरण रिजिजू ने हमको क्या दिया है, ये मतलब ऐसे गलत चीज पहुंचा के डेवलपमेंट को बंद करने का कोई लोग ऐसे ही आजकल सोशल मीडिया आ गया तो बात घुमाते रहता है। तो हम लोग एज ए सिटीजन सोचना पड़ेगा ना, ये सारा चीज जो आ रहा है, जिस रास्ता पे आप चल रहा है, जिस जगह में जहां बैठा वो लाइट बिजली आ रहा है, जिस टेलीफोन से आप फोन कर रहे हो वो मोबाइल नेटवर्क, ये कैसे आया है। करने वाला कोई बैठा है दिल्ली में, तभी तो ये सब आ रहा है आपके पास में। ऐसा नहीं आता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है विकास लाने के लिए। तो कई चीज होता है जो यहाँ तो काफी सीनियर लोग हैं, आप लोग बता सकते हैं, पब्लिक को बताना ही पड़ेगा, ये डेमोक्रेसी है। कोई लोग तो क्रिटिसाइज जो है ऐसे खराब पाके क्रिटिसाइज करता है, ऐसे नहीं है। कुछ लोग नहीं जान के भी क्रिटिसाइज करता होगा, और कुछ लोग तो अपोजिशन पार्टी है बोल के बदनाम नहीं करेगा तो कैसे इलेक्शन जीतेगा बोल के। यामार कारबक जितना भी अच्छा काम करो, उसको खिलाफ अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको खराब है तो बोलना पड़ेगा ना, झूठ मूठ, नहीं तो कैसे लड़ेगा। यामार इतना अच्छा काम किया है लेकिन हारेगा कैसे बोलेगा। तो इसीलिए ऐसे बोलने के लिए बोल देता है, लेकिन हम लोग अच्छा से उसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी होता है। यही मैं एक आपका माध्यम से एक संदेश भेजना चाह रहा था। बाकी आप लोग मेरा ख्याल से इस ट्रिप के बाद आप लोग का यूनिटी जो मैंने देखा है, पॉलिटिकली सोशली आप लोग इसको अच्छा यूज में जरूर लाएंगे। आजकल सोशली बहुत गंदा कर देता है लोग, गाला गाली करके ये जाति का है वो क्लैन का है, जाति जाति का नाम में कैंडिडेट डालने का कोशिश करता है, क्लैन का नाम में इलेक्शन खेलने का कोशिश करता है, धर्म का नाम से कैंडिडेट खेलने का कोशिश करता है। तो ये ठीक नहीं है समाज के लिए। अच्छा नेता, अच्छा लीडरशिप क्वालिटी पे जाना चाहिए, धर्म जाति क्लैन उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वो पॉइजन है, वो समाज टूटता है उससे। इसलिए ये संदेश आप लोग अच्छा से पहुंचाइएगा। और अभी जो भी हम लोग बनाया है 1-2 आइटम खाना, और हम लोग तो ट्राइबल आदमी है, पोका तो मिलता नहीं यहाँ में, आप लोग पोका लेके आया नहीं है, तो जो भी यहाँ दीपक लोग का जो भी है वो आप लोग लेने वाला जो भी है थोड़ा सा ले करके फिर हम लोग डिपार्चर करेंगे। मेरा एक डेलीगेशन अभी भूटान से आने वाले हैं, लेकिन मैं आज सेक्रीफाइस कर रहा हूँ लोग को वेट करने के लिए, ताकि अपना लीरोमोबा से लोग आया हुआ है तो आप लोगों के साथ थोड़ा सा बैठेंगे, फोटो वोटो खींचेंगे थोड़ा सा। फिर आप लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ, आप लोग का जो अरुणाचल का जर्नी अच्छी तरह से आप शांतिपूर्वक और बहुत सेफ आप अपने अपने घर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।